मैनपुरी में मुलायम सिंह यादव के जाने के बाद जो चुनाव हो रहा है, जो उपचुनाव हो रहा है, उसमें समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी मुलायम सिंह यादव परिवार की से ही है। समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी डिंपल यादव हैं और वहीं बीजेपी का प्रत्याशी रघुराज साख है। तो इस पे क्या रिपोर्ट है, क्या कहती है पब्लिक, चलते हैं एक बार नदीम सिद्दीकी की रिपोर्ट देखते हैं मैनपुरी से। मैनपुरी में मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद हुई खाली सीट को लेकर आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों ही अपने चुनाव प्रचार को जोरों शोरों पर कर रही हैं। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, जानते हैं कि क्या इस बार कमल खिलेगा या साइकिल चलेगी। 2 लाख से ज्यादा वोटों से जीत रही है भारतीय जनता पार्टी। रघुराज, नाम ही रघुराज है। आप पीछे चले जाइए त्रेता युग में, नाम रघुराज है। और यही रामराज के लिए तो जो है हम लोगों ने सब एक कर दिया है। क्या मुद्दे हैं, क्यों जीत रहेगी? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। आवास सकीना को मिला है, सुनील को भी मिला है। शौचालय अगर रामलाल को मिला है तो रफीक को भी मिला है। यहाँ जो है भेदभाव नहीं है, जनता सुरक्षित है, महिलाएं सुरक्षित हैं, माताओं का सम्मान हो रहा है, गुंडागर्दी खत्म हो चुकी है। उसी कड़ी में हम सभी मिलकर एक फूल मैनपुरी के नाम से लोकसभा में भेजने का काम करेंगे। और भी लोग मौजूद हैं। क्या मैनपुरी में साइकिल चलेगी, कमल खिलेगा? कमल खिलेगा सर। क्या कारण है, क्यों खिलेगा? कारण का भ्रष्टाचारी, गुंडागर्दी ये खत्म करनी है, बहनों को इज्जत रखनी है, बहन बेटियों को। गले में गमछा पहने आए हैं आप, टोपी भी लगी है, क्या हाल है? हाल तो बहुत खस्ता है यहाँ का। यहाँ गुंडागर्दी तो बहुत ही चलती है। अब कमल खिलेगा तब फिर वही आएगा रामराज। यहाँ अभी एक ऑडियो भी यार वायरल हुआ था। किसका? ब्रजेश कटेरिया का, कि तमंचा बंदूक सही से रखो, आगे चुनाव आ रहा है। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं, जाने ही माता जी, मैनपुरी में चुनाव चल रहे हैं, क्या कमल खिलेगा, क्या साइकिल चलेगी? कमल खिलेगा। क्यों खिलेगा? इसलिए ब्रजेश विधायक कठेरिया है, अभी तक किसी की परेशानी नहीं सुनी और ना किसी की बात सुनी कि क्या हमारे कठेरिया दुखी है कि सुखी है। हम भी पूर्व ब्लॉक प्रमुख हैं कठेरिया। कमल खिलेगा। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, चलते हैं इनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि मैनपुरी जो बहुत ऐतिहासिक चुनाव होने जा रहा है, मैनपुरी में बाई इलेक्शन चल रहा है नेताजी निधन के बाद में, क्या साइकिल चलेगी, कमल खिलेगा? कमल खिलेगा। और कम से कम क्या मुद्दे हैं, क्यों खिलेगा? मुद्दे तो बहुत सारे हैं और उसका कारण है सबसे ज्यादा बीजेपी कम से कम 50,000 वोटों से चुनाव जीतेगी। मैनपुरी में साइकिल और बस में भारतीय जनता पार्टी दोनों कड़ी मुकाबला है, क्या लगेगा, क्या कहेंगे? बीजेपी जीतेगी। मुद्दे क्या होंगे? क्या मुद्दे यही भ्रष्टाचार, अराजकता और महिलाओं के प्रति जो है गुंडागर्दी, ये सब। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं। मैनपुरी में बाई इलेक्शन चल रहा है, समाजवादी पार्टी या भारतीय जनता पार्टी आमने सामने है, क्या स्थिति है? यहाँ पर भाजपा जीतेगी फुल बहुमत से। ठीक है, अभी बार कोई दिक्कत नहीं है। पहले का जमाना था वो चला गया। जनता बहुत समझदार है, जनता सब समझ रही है। जनता आजकल सब कुछ सुरक्षित है। आजकल पहले सरकारों में दिन दहाड़े लूट होती थी, लोग घर से बाहर नहीं निकल पाते थे, सिर्फ जात पात की राजनीति करते थे। हमारी भारतीय जनता पार्टी में मोदी जी की योगी जब सरकार आई है, सब दलित पिछड़ा वर्ग हर आदमी को लेके चलते हैं। हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं। मैनपुरी में चुनाव चल रहा है, बहुत इंटरेस्टेड चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी समाज पार्टी के बीच कड़ी मुकाबला है, क्या कहेंगे? 100% भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी है हमारे रघुराज सिंह साख जी, वो जीतेंगे और समाजवादी पार्टी को यहाँ से हार का मुंह देखना पड़ेगा। मुद्दे क्या लेके जा रहे हैं आप? पिछले 5 साल निकल गए, फिर दोबारा सरकार आ गई आपकी। हमारी सरकार आ गई है। आप सबको पता है कि जिस तरीके से माननीय देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने गांव गरीब किसान की चिंता करते हुए हर वर्ग को जो जन सुविधाएं दी हैं, उसके मद्देनज़र हम भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जिताएंगे। कभी भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार से पहले कभी किसी भी सरकारों ने इतनी गरीबों की चिंता नहीं की जितनी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और उनके कार्यकाल में चिंता की गई है। समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को लेटर लिखा है और कहा है कि कुछ पुलिस प्रशासन के लोग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होकर वोट करवाने की बात कर रहे हैं, क्या कहेंगे? वो बिल्कुल अपनी हार से बौखला गए हैं और ऐसा कभी भी नहीं रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा ही ईमानदारी और स्पष्टता से चुनाव जीता है और इस बार भी मैनपुरी में भारतीय जनता पार्टी इतिहास दोहराएगी, एक नया इतिहास रचेगी और हमारे प्रत्याशी श्रीमान रघुराज प्रताप सिंह साख जी भारी बहुमत से चुनाव जीतेंगे। अभी तो बेचारी हमारे साथ कुछ और भी लोग मौजूद हैं, जानने की कोशिश करेंगे
चाचा, मैनपुरी में चुनाव चल रहा है, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी आमने सामने है, क्या कहेंगे? हम भारतीय पार्टी जो है जिंदाबाद रहेगी और वो जीतेगी। इन्होंने सारी सुविधाएं किसान को दी, गल्ला मुफ्त दिया है, गैस सिलेंडर मुफ्त दिए हैं और सारी सुविधाएं दी हैं और ये बार बार जीतेगी, कभी वो समाजवादी पार्टी नहीं जीतेगी। इन्होंने हमेशा अत्याचार किया है, इन्हें गुंडागर्दी की है, समझे साहब, मैं यही कहना चाहता हूँ। आइए कुछ और लोग भी हैं, जानेंगे कि मैनपुरी में चुनाव चल रहा है, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी आमने सामने है, कड़ा मुकाबला है, क्या कहेंगे? पार्टी भारतीय जनता पार्टी की जीतेगी। यहाँ हमारे रघुराज सिंह फैक्ट्री आ चुके हैं और ऐसे मजबूत प्रत्याशी हैं। उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी का जो भी विकास का काम है वो आज दिन तक किसी भी सरकार नहीं किया है। दलित दबे कुचलों से लेकर हर वक्त को साथ दे रही है और गरीबों का विशेष ध्यान रखा है। किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर व्यक्ति, आम आदमी गुंडों पर लगाम है। आज गुंडे बिल्कुल बाहर चले गए, यूपी छोड़ के चले गए। गरीब आदमी रात में, दिन में चाहे कहीं भी घूमे, मोटरसाइकिल घूमे, हमारी बहन बेटी कहीं भी चले जाए, स्कूल जाए, दिन में जाए, रात में जाए, कहीं भी जाए, किसी तरीके की आम आदमी को टेंशन नहीं है। इसलिए हम सभी लोग एक साथ जुट होकर के माननीय मोदी जी के साथ खड़े थे और आज भी हमने मन बना लिया है मैनपुरी की इस सीट को अब की बार बदलने का काम करेंगे और गुंडा राज तो खत्म हो ही चुका है। हमारे साथ और लोग भी मौजूद हैं। समाजवादी पार्टी कहती है मुलायम सिंह का मैनपुरी गढ़ था, वो गढ़ बना रहेगा क्या? नहीं बने रहेगा, नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? अरे वो परिवारवादी पार्टी है, समाजवादी कहाँ? समाज को देखने वाली, समाज की बात सुनने वाली, समाज की दुख दर्द सुनने वाली पार्टी को समाजवादी कहते हैं। वो परिवारवादी पार्टी है। इसलिए मतलब जो है अब की जो है माननीय जो ये सांसद जी बनेंगे वो भारतीय जनता पार्टी के बनेंगे, रघुराज सिंह जी बनेंगे। हमारे साथ एक कुछ और युवा हैं, इनसे जानेंगे। मैनपुरी समाजवादी पार्टी का गढ़ कहती है और भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी आमने सामने है, क्या स्थिति है? इस बार तो मुश्किल है बन पाए सपा साल्टी, क्योंकि उन्होंने अपने घर से ही खड़े करते हैं। हर समय अपने घर पे खड़े करते हैं, कोई दूसरा कोई खड़ा ही नहीं होता है। कई नीची जात को खड़े करते हैं, कई कठेरिया को समाज करते हैं या कोई भी अल्प जात खड़े कर देते, या अपने परिवार को क्यों खड़े करते हैं? कन्नौज से वो भी परिवार को खड़े करते हैं, मैनपुरी की तो भी खड़ा करते हैं, जसवंत नगर को तो भी खड़ा करते हैं। ऐसा क्या है कि अपने परिवार को ही खड़े करते हैं? कोई अन्य जात कोई है ही नहीं क्या? अपने परिवार को ही खड़े करते हैं। इसलिए बदलाव है आज, ये बदलाव हमेशा होगा। अब की बार मोदी जी आएंगे मैनपुरी जिला में। कई लोगों के अलग अलग मत हैं, लेकिन यहाँ पर अधिकतर लोगों का कहना है कि इस बार परिवर्तन करके दिखाएंगे। हालांकि अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगा। 5 तारीख के वोट पड़ेंगे, उसके बाद 8 तारीख की जब मतगणना खुलेगी उसके बाद ही पता चलेगा कि किस पाले गेंद जाती है। नदीम सिद्दीकी, TV9 भारतवर्ष, मैनपुरी।